तक पहुंचा रखे हैं। यमन पर अमेरिका ब्रिटेन का हमला, सना समेत कई शहरों पर हवाई हमले हुए हैं। हुती विद्रोहियों के 10 ठिकानों पर बमबारी की गई है। तो अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों से यमन के कई शहर प्रभावित हुए हैं। सना, होदेइदा, सादा, धमार, ताइज, जबिद, ये तमाम वो शहर हैं जहां धमाकों की आवाज सुनाई दी है। पेंटागन का कहना है कि उन्होंने यमन में 10 ठिकानों पर बमबारी की है। यूएवी उत्पादन सुविधाओं और आईएमडी गोदामों पर ये हमले किए गए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि कैसे एक के बाद एक ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं। हुती के 10 ठिकानों पर बमबारी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने जोरदार प्रहार किया। तो वहीं दूसरी तरफ आज पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज मुंबई को अटल पुल की सौगात देंगे। देखा जाएगा कि नवी मुंबई से लेकर मुंबई तक ये जो सी लिंक है पूरा तैयार होगा और मुंबई को एक भव्य सुंदर रूप प्रदान करेगा। तो ये मेगा सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देश को देंगे। देखिए रिपोर्ट। आज की तारीख मुंबई के लिए बेहद खास होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी देश की आर्थिक राजधानी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इससे पूरे शहर का कायाकल्प हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस पुल के उद्घाटन के बाद अब दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगेगा। अटल सेतु के उद्घाटन के बाद मुंबई की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। 17,840 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई में चिरले से जुड़ेगा। इस पुल के बनने से सेवरी से चिरले तक सड़क मार्ग से दूरी 52 किलोमीटर से घटकर 21.8 किलोमीटर रह जाएगा। इससे यात्रा का समय जो लगभग 2 घंटे लगते थे वो घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा। कल से इस पुल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अटल सेतु का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को करीब 300 रुपए के ईंधन की भी बचत होगी। गाड़ियों की रफ्तार में कोई कमी ना हो, इसके लिए पुल पर 6 लेन बनाए गए हैं। अटल सेतु पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। पुल की आधारशिला पीएम मोदी ने साल 2016 में रखी थी, जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। अटल सेतु के जरिए पुणे, गोवा और दक्षिण भारत जाने में भी समय में कमी आएगी। उद्घाटन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुल का जायजा लिया और इसके शुभारंभ को लेकर खुशी जताई। रेल्वेचे प्रकल्प आहेत, नव्या मुंबईतले मेट्रो आहे, ऑरेंज गेट ते नरीमन पॉइंटचा टनेल आहे, त्याचबरोबर सूर्या डॅम आहे, तो अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, त्याचंही रिमोट ज्याद्वारे उद्घाटन होणार आहे। पुल को जनता को समर्पित करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी उद्घाटन करेंगे। समारोह के जरिए युवाओं को विकसित भारत के संकल्प का प्रधानमंत्री संदेश देंगे। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जा रहा है। हजारों युवा यहाँ एकत्र हुए हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, ये सब लोग होंगे और सब लोग यहाँ सम्मिलित होकर भारत की युवा शक्ति को दिखाएंगे। विकसित भारत 2047 यानी कि आजादी के 100वें साल तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। पीएम का आज महाराष्ट्र दौरा कई महीनों में खास होने वाला है। विकास कार्यक्रमों के शुभारंभ से आम जनता को इससे काफी लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगी सरकार के बड़े और कड़े प्रहार की। लगातार एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है और यही कारण है कि एक बार फिर यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और एक्शन दिखाते हुए आईएसआई के एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। योगी के शिकंजे में खूंखार आईएसआई एजेंट प्राण प्रतिष्ठा से पहले
एक्शन में एटीएस। पाकिस्तान को बाबा का तगड़ा चाबुक। एजेंट पर नकल, आईएसआई का बिगाड़ा खेल। तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स का नाम तहसीन है। तहसीन एक खतरनाक आईएसआई एजेंट है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने इसे यूपी के शामली से गिरफ्तार किया है। तहसीन उर्फ मोटा शामली का रहने वाला है। कोतवाली में गंभीर धाराओं में इस पर मुकदमे दर्ज हैं। 7 नवंबर को एजेंट का मकान सील किया गया। 16 अगस्त को इसके भाई कलीम को भी गिरफ्तार किया गया। मोटा 2002 से पाकिस्तान पहली बार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। पाकिस्तान से लौटने के बाद इकबाल काना और कैसर ने तहसीन को फॉरेन करेंसी भेजना शुरू किया और ये करेंसी दिल्ली तथा अमृतसर से प्राप्त करता था, जहाँ की हैंडलर्स के द्वारा इसको चीज़ें पहुंचाई जाती थी। पहली बार कैराना शामली के अमीर अहमद के साथ 70,000 रुपये नकली नोट के साथ पकड़ा गया तथा दूसरी बार रमन शर्मा के साथ लगभग 8 लाख की करेंसी के साथ दिल्ली में पकड़ा गया। तीसरी बार अमृतसर पंजाब में इसकी गाड़ी में लगभग 22 लाख रुपए की नकली करेंसी नोट पाई गई थी, जहां से ये जेल गया था। हाई सिक्योरिटी के बीच आईएसआई एजेंट तहसीन को शामली की कोतवाली पुलिस को हैंडओवर किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। व्यक्ति आईएसआई के साथ मिलकर एक अपराधी षड्यंत्र तथा अवैध असलाह को एकत्रित कर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता तथा यहाँ के जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की प्रयास में था। यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस तथा दिल्ली के एनआईए का भी वांछित अपराधी था। इस गिरफ्तार व्यक्ति को आज जेल भेजा गया है। आगे इसमें इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शामली के मोहल्ला नौकुआ में रहने वाले नफीस अहमद अपनी पत्नी अमाना और बेटे कलीम के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे। जुलाई 2022 में वापस लौटते समय पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें वाघा बॉर्डर पर पकड़ लिया, जिन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। अगस्त 2023 में तीनों पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने वाघा बॉर्डर पर परिवार को सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया। इसके बाद कड़ी निगरानी में परिवार के लोगों को शामली लाया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद एसटीएफ को इस बात का पता चल गया कि कलीम और उसका भाई तहसीन भारत में आईएसआई एजेंट के तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस ने पहले कलीम और फिर इसके भाई तहसीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इन दोनों भाइयों को इंटेरोगेट कर रही है ताकि इन दोनों से कुछ अहम जानकारियां मिल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं एक मर्डर की, जहां मुंबई से सटे नवी मुंबई के एक इलाके में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की उसके बर्थडे के दिन ही हत्या कर दी अफेयर के शक में। देखिए रिपोर्ट। गर्लफ्रेंड का बर्थडे, गिफ्ट में मौत, मोहब्बत में शक, फिर काम तमाम। पहले बर्थडे, फिर प्रेमिका का डेथ डे। इलाका तुर्भे, नवी मुंबई। मायानगरी मुंबई से सटे नवी मुंबई की तुर्भे इलाके में मर्डर की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने अपनी बैंक मैनेजर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीर बैंक मैनेजर अमित कौर और उसके बॉयफ्रेंड शोएब शेख की है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन शक के चलते शोएब ने अमित कौर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिसिया पूछताछ में शोएब ने बताया
कि दोनों की मुलाकात कुछ महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई। 8 जनवरी की रात शोएब अपनी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने के लिए नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में पहुंचा, जहां उसने पहले अमित कौर का बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी शोएब शेख को अपनी प्रेमिका पर शक था कि उसका किसी अन्य लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और इसी बात से शोएब काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। पहले कमरे के अंदर बर्थडे मनाया और आखिर में उसी कमरे में अपनी प्रेमिका का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी शोएब मौके से फरार हो गया। लॉज के स्टाफ ने जब दरवाजा खोला तो उन्हें महिला की लाश मिली। जांच पड़ताल करते हुए मुंबई के साकिनाका पुलिस ने महिला की हिस्ट्री खंगाली। इसी दौरान पता चला कि वो किसी शोएब शेख नाम के शख्स के संपर्क में थी। वारदात के दिन भी उसकी शोएब से लगातार फोन पर बात हो रही थी। बस यही उसकी पुलिस के शिकंजे में आने की बड़ी वजह बना। कोपर खेरने के एक होटल में उसकी ही पहचान की एक लेडी का मर्डर किया है और मर्डर करके इस अपने एरिया में साकिनाका में वापस आ चुका था। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने टीम फॉर्म की और उस टीम ने इस एक्यूज को ट्रेस भी किया और उसके इंट्रोगेशन में जो उसने जो ऑफेंस कमिट किया था वो रिवील भी हो चुका है। शोएब शेख शुरुआत में पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को अपनी प्रेमिका पर शक था, जिसके चलते उसने हत्या को अंजाम दिया। आरोपी युवक एक गैराज में काम करता है, जबकि मृतक महिला तलाकशुदा थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवक अपने रिश्तों को लेकर सीरियस था। उसे शक था कि महिला उसके साथ केवल टाइम पास कर रही है। यही इस वारदात की अहम और बड़ी वजह बना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।